अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई, क्या हुआ क्या हुआ को क्या हुआ? होटल वालों ने बताया था कि आज आपके 3 मिलियन हुए। अच्छा, मैं अपनी साजिश में कामयाब हुआ। कैसी साजिश की थी आज की है? बहुत अच्छी। मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल। और ये सामने आपके है दी फेमस क्या मलका कहाँ गई है? अच्छा जी, तो ये किस्सा है 2 दिन पुराना। ऐसा हुआ कि परसों रात को हम 9:30 पौने 10 बजे लाहौर से निकलते हैं। हैदर साहब एकदम चीका मारते हुए गड्डी चाह के बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फजरहुम अजमाइन। खुशी की एक खबर है और आई नो कि मैंने जो इंसिडेंट आप लोगों को सुनाना था वो भी आज ही मैं सुनाऊंगा। गला मेरा ख़राब हो गया, झूठ आप लोगों से मैं बोलूँगा नहीं। जितने बच्चे मुझे देखते हैं, जितने बड़े भी देखते हैं, जितने जवान भी देखते हैं, बहुत बुरी हैबिट है। और मैं तो बस एंग्जाइटी के अंदर ये सिगरेट स्टार्ट किए थे, अब छूट नहीं रहे। इंशाल्लाह वेरी सून मैं बहुत कम करूँगा, फिर उसके बाद मैं छोड़ दूँगा। अभी मेरे गले की आवाज़ चेंज हो गई और मुझे हल्की हल्की सी दर्द भी हो रही है। फिलहाल टाइम हो रहा है जी, अल्लाह आपका भला करे, 1:45 हो रहे हैं। शावर ले लिया, कपड़े चेंज कर लिए और ऑलमोस्ट अभी सारे बॉयज सो रहे हैं। शहदी साहब सुबह कोई 1-1:30 बजे अपने कमरे से निकल के आए हैं। रात सारी हमें नहीं मिले, व्लॉग भी हमारे साइड नहीं किया। इसलिए मैंने कहा था कि यार जब फैमिली के साथ जाना है तो फैमिली के साथ जाओ, दोस्तों के साथ ना जाओ, ठीक है ना? आप ये वाली चीज़ बैलेंस कर सको ना आप वो वाली चीज़ बैलेंस कर सको, लेकिन वो जिद वाला नहीं मानता। एनीवेज कोई बात नहीं। भूख शदीद लगी हुई है, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद आज की एक्टिविटी क्या है, कहाँ जाना है, वो आपको बताएंगे। और हाँ, आज का जो इंसिडेंट है, परसों इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था, जो आपने कल के व्लॉग में एंड होते हुए व्लॉग मैंने आपको बताया, ठीक है, वो भी आपको आज का इस व्लॉग में इंसिडेंट बताऊंगा। और उसके अलावा एक अदद खुशी है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, जब भी कोई खुशी आजकल आती है तो साथ में मुझे वो उदास कर देती है। क्योंकि जब वो खुशी मैं अचीव कर लेता हूँ तो उसको अचीव करते हुए मुझे कितनी मुश्किलात आई थी, मैं कैसे कैसे फेस से गुजरा था, मुझे वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो खुशी भी आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट शायद हम लाहौर जाके करेंगे, क्योंकि आज हमारा लास्ट है, सुबह हम वापस चले जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सेलिब्रेट लाहौर जाके करेंगे, लेकिन आपको बता देंगे, किस्सा भी सुनाऊंगा और आज की एक्टिविटी क्या है। नारान में हम नारान ही अभी, वो भी बताऊंगा। फिर आज चलते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता मैंने कर लिया है। अब चलते हैं, जाके अपने बॉयज़ को उठाते हैं। वो लोग उठे हैं या नहीं ये हमें वहां पर जाके ही पता लगेगा, लेकिन उससे पहले टट्टी खाने में कहूँगा। कोई इंसान हर वक्त वॉशरूम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदर भाई क्या हाल है? ठीक है, ये ठीक है। किधर आप बैठे हुए यार? आप कैसे लोगों के साथ बैठे हुए यार? आपका क्या लेना देना इन लोगों से यार? फैमिली वाले लोग हैं आप, छड़े छाट हमारा लोग हैं। आप किधर बैठे हैं? मेरे साथ आप नाश्ता करेंगे? मैंने नीचे अकेले टेबल बैठ के नाश्ता किया। मैं शर्त लगा देता हूँ, आप पूछ लें, उनका नाश्ता कमरे में आया होगा। शर्त लगा के तो मैं अपनी ये मैं आईब्रो बनवा लूंगा अगर मैं झूठ बोलूं। हमने तो किया भी नहीं है, तूने कर दिया नाश्ता। हांडी तेरे प्यो ने मंगाई थी? अबे नहीं किया अभी। हांडी किने मंगाई थी? अभी आना है, अभी आया नहीं है, अभी आ गया ना कमरा भाई। फैसल बुखारी एवेन्यू द फूड पांडा नु मैं तो ते होटल से यार एक्टिंग है। अच्छा, कल मैंने 4 बार किया है कि अपने व्लॉग वाले फोन से शूट करो, अपने जो दूसरे फोन जगह मैं कहा भाई जेन यहाँ लगाओ, जेन कहीं और है, शूट को और कमरा हिल गए वापस। वो आपको पता है जेन कहाँ पे है, उसकी जो टेंशन है वो तो पता है वो तुम छोड़ दो, तुम मेरी बात की टेंशन ना लो। मुझे बताएं, कमरे के अंदर नाश्ते का क्या दुख बनता है? आप हमारे साथ बैठ के भी नाश्ता कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल कर सकता था, लेकिन मेरा अंदर से सो रही है। अच्छा, मेरा सो रही है, इसलिए फिर वो रूम में ही हमने क्या मंगा लिया। मेरा रात को नहीं सो रही थी। अच्छा टीटो पड़ी फुद्दू तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ फुद्दू ਹੋਣ, ਅਸੀਂ फुद्दू नहीं है, सानू फुद्दू ना बना, ठीक है ना? रात का कमरे से अब नहीं कर रहा है, वो भी हमें। तू रात को ब्लॉग नहीं करना नहीं आया। मैंने तुझे वहीं पर कहा था कि शायदी या तो तू फैमिली सुन ले, या तो तू फैमिली के साथ जा या तू हमारे साथ जा। फैमिली से जाना हमें छोड़, हम फिर चले जाएंगे, तू हमारे साथ ना जा। समझ लगी बात को? लेकिन तू मेरी गल सुनी नहीं, ठीक है? तू कल भी सड़क जो निकल खाना खाता याद ही रोश मैं वहाँ पे पहले का ही जो बैठा हुआ था। बेगम मौज है मेरा, वहाँ पे पहले के थे। खुदा की कसम ये हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे भाभी, हमने कभी हमारी भाभी ने हमारे साथ खाना खाया ही नहीं है, या हमारे साथ बैठ नहीं सकती। टेबल भी वखरा, तो समझ तो बाहर हो गया, हूं खाना भी कमरे से मंगा लिया। वाह यार, आप किस तरह की ट्राउजर कर रहे हैं यार? मैंने कभी डोगर किधर है? हम समझ सकते हैं। वेरी वो खैर आजा इधर। तू क्या लग रहा है यार? तू फारग आदमी लग रहा है। मैं तो क्या फारग आदमी लग रहा हूँ बेटा? इधर मॉडलिंग तो इधर हो रही है। ओए होए होए होए।
अंडरवेयर नहीं पहना? अंडरवेयर पहन ले भाई तेरी पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़ के कहाँ पे नजर रही है? अल्लाह लानत तेरी नजर पे। एक बार तेरी पीछे नहीं जाई। वापस आ। माना की भाई क्या है तुम लोगों का आया नाश्ता और किसका भाई? तुम्हारा भाई क्या हो गया? डोसा तो की पाया जी हो ना ट्राउजर पहना हुआ है, की है ट्राउजर है खुला पहना हुआ है। ऐसा की नाम पाले तो ठीक है, भैया का नाम की है? ट्राउजर है, मैं ट्राउजर ही कहना है, तुझे पता नहीं की कहते ये। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा जी बॉयज ने नाश्ता कर लिया है। अब जिस जगह पे हम जा रहे हैं, जिसका हमारा सडन प्लान बना है, वहां पर हमारा फॉर्च्यूनर नहीं जा सकता, ना ही शायद की एमजी जा सकती है। वहां जाएगी हमारी ये जीप भाईजान, ये जीप हमारी वहां हमें लेके जाएगी। और आज से मैं कम से कम 5 साल पहले डोगर साहब उस जगह पे गया था। आप गए थे उस जगह पे? साथ था ना? आज से हम 5 साल पहले उस जगह पे गए थे और आज हम दोबारा रिटर्न ऑफ दैट प्लेस करने लगे हैं। ठीक है, कौन है भाई साथ? कौन जाएगा? हैं? कोरोना में गए थे। कोरोना में गए थे? आहो कोरोना में गए थे। भाई क्या हाल है? ठीक हो? चला लो गाड़ी कि मैं चलाऊं? मैं चला लूं? नहीं मैं नहीं चला सकता, आप ही चलाओ। ये आपका ही काम है, बड़ा खतरनाक रास्ता है। अच्छा ऑलमोस्ट कितनी देर की ड्राइव है हमारी? पौना घंटा 1 घंटा। पौना घंटा। और रास्ता वही पथरीला ही? ओए होए 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 होए। हाँ जी क्या बना? शादी भाई किधर है? ये आ गया अच्छा हैदर भाई स्पेशल गए थे ऊपर शादी भाई को लेने, क्योंकि वो निकल नहीं रहे थे ना। हैं? मैंने पहले पहन ली थी वो शादी के लेने गया चलो आ जाओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चलो जी बिस्मिल्लाह। ये पकड़ दो एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किनका मुंडा लेके गया है? क्यों कहे ना फरा दे यूनुस वाले ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमाइन। ओके जी, तो हम अपने मंजिल की तरफ गामजन है। रास्ता बहुत ही खतरनाक है, इसलिए अपनी गाड़ी पे नहीं आए। ये रीजन है अपनी गाड़ी पे ना आने का। चेक कर, ओए होए होए ओए होए 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 होए, बड़ा ही खतरनाक रास्ता है। काफी लोग जो है वो सड़क देख के और इर्द गिर्द वाले पहाड़ देख के समझ गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस 10 से 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। पिछले 40 मिनट में हम ड्राइव कर रहे हैं। अभी देखो टाइम देख लो क्या हो गया, 5 बज गए हैं। और मिट्टी हो गई, 5 बज गए हैं। अगले 10 से 15 मिनट में अपनी लोकेशन में पहुंच जाएंगे। फिर पहुंच के आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ पहुंचे हैं और लोकेशन हमारी क्या है। पीछे क्या सूरत हाल है भाई, कैसे हो? पीछे रह गया है, ये पीछे रह गया भाई। 10 मिनट लगेंगे अभी। चलो ओए अरे ये बड़ा खतरनाक रास्ता है भाई। और यहाँ की सड़क जो है ना वो बन भी नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि अगर सड़क बन गई तो जीप का कारोबार बंद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सड़क इसको बनाने भी नहीं देनी। क्या हो गया तुझे? सड़क नहीं बनती थी डोगर साहब? सड़क बनती है भाई, टूट जाती है। सड़क बनती है, वो बनाने नहीं देते। अगर सड़क बन गई, लोग अपनी गाड़ियां लेके आएंगे तो फिर जीप से कारोबार बंद हो जाएगा। डोगर कह रहे हैं कि बाहर ना वो रोंका लाओ उधर पानी का, मिट्टी पानी का तरोका लाओ। अभी मैं आपको कुछ अगे हो गया की है डोगर। हेलो की है? ना फिर पीछे हो जाना। पहुंच के अपनी लोकेशन पे ब्लॉग का इंट्रो करते हैं। ओए हाय, मैं अपनी साजिश में कामयाब हुआ, भाईजान। अच्छा जी, तो हम आए हैं झील सैफुल मलूक आफ्टर ऑलमोस्ट 5 years। झील सैफुल मलूक तो मेरे बिल्कुल सामने है, लेकिन कैसी साजिश की थी आज की है? बहुत अच्छी, मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल चस आ गई। अच्छा जी, हम लोग लैंड हुए थे, अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पर लैंड हुए थे। और यहाँ पर आप रश देख सकते हो माशाल्लाह। हमारे भाई बहन जो है पता नहीं कहाँ से बहुत रश लगा हुआ। झील सैफुल मलूक ऐसे पैक हुई भी अच्छा कर रहे हो। ओहो भजन रश देखा। मैं कहा जी यहाँ पर ना व्लॉग होना, ना शुगल मेला लगना है, ना तस्वीरें ली जानी है, ना किसी की रील बननी है। इसलिए हमारी जीप वाले ने हमें उस रश में उतार दिया था। हमने वहां से दोबारा जीप करवाई और वो जीप वाला वहां हमें इस ट्रैक से ला के उसने हमें यहाँ पर उतारा। बिल्कुल एंड पे ला के उसने हमें उतार दिया। यहाँ पर सिर्फ 2 4 5 फैमिलीज हैं, उनको बंदा मिल भी ले, पिक्चर ले भी ले, कोई मसला नहीं है। आपका जो है ना वो व्लॉग या फिर आपने पिक्चर वीडियोस भी लेनी है वो खराब नहीं होती। ठीक है, ये चेक करो जी, ये है जी झील सैफुल मलूक। और ये सामने आपके है दी फेमस क्या मलका कहाँ गई है? मलका वो बादलों में है। मलका गायब हो गई, वो है। ये आ गई जी मलका पर्वत। एक मिनट दिखाता हूँ, सब्र करो। ये देखो जी,
ये है मलका पर्वत जो इस टाइम पे पूरी बादलों के अंदर कवर हो चुकी हुई है, ठीक है। ये चारों तरफ पहाड़ों के अंदर झील सैफुल मलूक जो है वो कवर है, और ये वो वाहिद झील है जिसकी आज तक गहराई नापी नहीं गई। इसके सेंटर में कितना डूंगा पानी है, कितनी गहराई है, ये आज तक नापा नहीं गया। अब यहाँ पर कश्तियाँ चलना स्टार्ट हुई हैं, पहले यहाँ पर कश्तियाँ नहीं चलती थी, ये देख रहे हो, अब ये कश्तियाँ यहाँ पर चल रही हैं, पहले नहीं चलती थी। अच्छा, अभी सीन क्या है? सीन ये है कि ऑब्वियस बात है, जो फैमिली पर्सन है वो अपनी पिक्चर्स वगैरह ले ले फैमिली की अपनी बच्ची के साथ। हम जो है वो छड़े छांड हम करते हैं ये जितना करीब जा सकते हैं, ठीक है। और जाके हम भी कोई 3-4 तस्वीरें ले लेते हैं, हमारी भी फैमिली है रजब फैमिली, उनके लिए आप लोग वो जाके पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। और हाँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, जाके देख लो। अच्छा, अभी सीन ऐसे है, मेरा ख्याल है यहाँ बैठ के ना हैदर साहब इंसिडेंट सुना देते हैं। कौन सा इंसिडेंट परसों रात वाला इंसिडेंट सुना देते हैं, है ना। वो इंसिडेंट यहाँ सुना देते हैं, उससे वही व्लॉग का इंट्रो नहीं किया करो जी। उन्हें नहीं आना, आइया सी करने। चलो गाइस, व्लॉग का इंट्रो पहले कर लेते हैं, उसके बाद आपको इंसिडेंट सुनाते हैं। फिर डॉक्टर साहब फिर छोटी नीचे करें ना, पूरी नहीं आ रही ये ऐसे। चलो जी अस्सलाम वालेकुम। राम नाल बोलिया कर, इन्नी आवाम खड़ी है तू कितना खप पाना, राम नाल बोलिया कर यार। उसी जाके खिलाए ने। चलो कोई गल नहीं, खैर सलाम वालेकुम। खुद खाया यार बोल तो सही। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा, अब सीन क्या हुआ? सीन ऐसे हुआ कि हम निकले हैं मोटरवे से, हमने अपनी टैंकियां फुल करवा ली हैं। टैंकियां फुल करवाने के बाद हमने टायर में हवा चेक नहीं करवाई। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमने टायर में हवाएं चेक नहीं करवाई, वरना हर बार टायरों में हवा हम चेक करवा लेते होते हैं। जब पेट्रोल डलवाते हैं, जब पेट्रोल डलवाते हैं ना तो टायरों में हवा भी चेक करवा लेते हैं। इस बार गलती ये हुई कि हमने टायरों में हवाएं चेक नहीं करवाई। अच्छा जी, लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे 3.5-4 घंटे में वो कवर किया। उसके बाद जब आप हज़ारा मोटरवे पे आते हैं, नारान आने के लिए आपको हज़ारा मोटरवे चूज करनी पड़ती है। हज़ारा मोटरवे से जब आप उतरते हैं तो एक कच्ची सड़क आती है। जिन लोगों ने नारान का ट्रैवल किया हुआ है या हुंडा का ट्रैवल किया हुआ है उनको आइडिया होगा, ये जो नारान वाली रोड है, नारान वाली रोड और आपकी जो मोटरवे है, इसके दरमियान में एक 15-20 किलोमीटर का टोटा है जो कि एक गांव से गुजरता है, बालाकोट से पहले। बालाकोट से पहले। वहां पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, वहां पर कोई रोड पक्के नहीं बने हुए, टूटी हुई सड़क और छोटी छोटी सी सड़क है, ठीक है। और इर्द गिर्द सिर्फ पहाड़ है, आबादी बहुत कम है, ठीक है। जैसे ही हम रात के कोई ऑलमोस्ट 3-3:15 बजे क्रॉस करते हैं कि अपनी इसको ड्रॉप करते हैं, मोटरवे ड्रॉप करते हैं, उस कच्ची रोड पे होते हैं, तो 6-7 किलोमीटर के बाद मेरी गाड़ी का, फॉर्च्यूनर का टायर फुस गर गर की आवाज आई। हैदर गाड़ी चला रहा था, हैदर गाड़ी रोकता है, हम उतरते हैं, हमें 15 से 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। मैं तो अंदर सोया हुआ था, सोया ही हुआ था मैं। अच्छा, कंटिन्यू करो भाई, उसी उतरे हो टायर चेंज करना से आगे उतरे, सामान सारा हमने रेडी रूडी किया, जो भी उसके पहले सारे टूल्स वगैरह होते हैं वो निकाले गाड़ी में। पहले सारे बैग निकाले, हमने टूल्स निकाले, फिर वो स्टपनी पड़ी थी वो निकाली, वो चेंज करते करते आधा पौना घंटा 40-45 मिनट लग गए। उस पे। सारी बात प्रोफेशनल नहीं है, हाँ। स्टपनी का भी चेंज इतनी खास हमने की नहीं है लाहौर में, ठीक है। तो डॉक्टर साहब भी गाड़ी से बाहर नहीं आए, मैं 1-2 बार आया हूँ, चक्कर लगाया, लेकिन इसको और शायदी को आइडिया था। शायदी साहब और ये लगे हुए हैं, भाभी और मिर्हा एफजी में बैठे रहे, ठीक है। 40-45 मिनट हमें लग गए और टाइम हो गया 4-4:15 का। 4-4:15 का टाइम हो गया। आंख मेरी भी खुल गई, आंख से भी खुल गई, स्नैपचैट पे लगा हुआ था, मैं वैसे बैठा हुआ था। अच्छा, आगे कंटिन्यू। नहीं, स्नैपचैट पे नहीं लगा हुआ था, उधर सिग्नल नहीं आ रहा था, स्नैपचैट पे लगा हुआ था। चलो मोबाइल पे लगा हुआ था ना कहीं ना कहीं, तो चलो। ये पुरानी चैटें पढ़ता रहता अपनी। अच्छा जी, वो मैंने यकीन नहीं होता कि मैंने कोई मैसेज कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी गाड़ी में से बैग शैग निकाले, बैग शैग निकालने के बाद मोबाइल पर यूज कर रहे थे। जब आखिरी इख्तिताम पे आ गया ना काम, थोड़ा सा ये केला खा के गुस्सा करके आयो बाहर होना, मैं तड़पे वाला नौकर लगा हुआ कल, मैं अपनी चेंज कर रहे हैं हैदर के, थोड़ा सा गुस्सा करके मैं इससे बाहर निकल गया, 5 मिनट बैठा, फिर मैं भी आगे गाड़ी में बैठ गया। ये आखिरी नट शट जो है ना वो टाइट कर रहा था गाड़ी की ना, एकदम से। अच्छा, इतना शुक्र है सामान वगैरह दोबारा रख दिया था। हाँ, बैग बुक अपने रख दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मैंने इसके साथ मिलके बैग वगैरह रख दिए, शायद साथ मिला हुआ था। अब हम आगे टायर टाइट कर रहे अच्छा, मैं पूरी जो फिल्म है ना वो तैयार नहीं कर पा रहा, मिर्हा चीका मार रही है, बा बा बा, इर्द गिर्द सारा सन्नाटा, ना कोई बंदा ना बशर, कुछ भी नहीं, ठीक है। और अभी सूरज का नामो निशान भी नहीं था, सड़क टूटी हुई है, ना इधर कोई रिहाइश, ना इधर रिहाइश, ना कोई बंदा, मैंने डर लगे, ना कोई अंधेरा ऊपर से अंधेरा, सुबह फजर का टाइम हो रहा था, ना कोई होटल ना रेस्टोरेंट। हम लोग तो इजी नॉर्मल से गुजरते हैं, वहां से हर बार ही गुजरते हैं, लेकिन मिर्हा ने बड़ा शोर मचाया हुआ था। अब कोमल कहे चलो 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 यार, टायर से पाला और कल जाने। एनीवेज, हैदर साहब एकदम चीका मारते हुए गड्डी चाह के बैठे,
ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੈਦੀ ਦੀ ਦੌੜ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਸ ਨਸੋ ਹੋਰ ਕੀ भागो यहाँ से भागो बेटा तुम सबसे जरा तेज वहाँ पे मेरी स्पीड थी, जिस स्पीड से मैं वहाँ से वो उधर से भागा ना। अच्छा, खुदा की कसम जनरल कभी इस तरह का कोई सीन हो गया, कभी कोई इस तरह का सीन हो गया, मैं भागना पड़ गया कहीं से, हाँ। तो शहजी पीछे रह जाएगा, शहजी को हम क्या करेंगे। लेकिन हमने वो परसों रात देखा कि शहजी की स्पीड सबसे तेज थी। भाग मिलकर भाग बनेगा। हाँ जब जी, बाद में मैं सोचता हूँ मुझे लगता है कि शायद वो हमारी हेल्प करने आ रहे हो, तो फिर हेल्प करने आ रहे हो, दौड़ के अंदर अगले हो सकता है। रुको है। मेरी बात सुनो, वहाँ पे जब आसपास कुछ था नहीं तो उन्होंने कहाँ से आना था हेल्प के लिए है। इर्द गिर्द छोटी छोटी टीलियां पहाड़ियां बनी हुई हैं, हाँ। ठीक है। कुछ 40-45 मिनट के बाद कोई होता क्या है जी, हैदर साहब आते हैं शाउट करते हुए, और हैदर मैंने जो सिर्फ देखा है भागते हुए, हम लोग बस ना पैनिक होके भाग गए, हमने मैंने सिर्फ भागते हुए देखा क्या है कि 7 से 8 बंदे, ठीक है। शक्लें मैंने नहीं देखी, अंधेरा बहुत था, कुछ नजर ना सलवार कमीजें उन्होंने जो है ना पहनी थी, नजर आ रही सन, टॉर्च टूच फ्लैश कुछ नहीं था। डोगर साहब अपनी सीट तो हिले भी नहीं, टोरो ठीक है। शहजी ने जिस तरह गड्डी चलाई है ना, पत्थर फेंके। 7 से 8 बंदे थे ऑलमोस्ट, सबने शलवारें भी पहनी हुई थी। और ना समझ लो जितना यहाँ से लेके वो उधर तक था फासला, वो कैंप जो है ना, वो जो चौंपड़ी है वहां से वो भागते हुए आए हैं। अब आई डोंट नो वो कुछ स्नैचर्स थे, हेल्प वाला तो काम नहीं था भजन, हेल्प नहीं वो कर रहे थे। हाँ, रुको हेल्प वाला जो काम है ना, हेल्प वाला काम होता है कि वो प्यार से आते हैं, क्या हुआ बेटा बताओ, हम कर देते हैं। और वो प्यार से आ रहे होते तो हम रुक भी जाते हैं। और वो टॉर्चे भी साजे मारते हैं ना टॉर्च, सिर्फ एक बंदे को टॉर्च, और वो भी पता नहीं मोबाइल का फ्लैश की, बाकी और किसी पास नहीं था। नटते आए ने, हैदर ने गड्डी स्टार्ट की थी, मेरा ख्याल है पाना छाड़ा की छाड़ा वो जो नट नहीं होता टाइट जिससे, ठीक है। डिग्गी अल्हम्दुलिल्लाह बंद कर ली थी, सामान समून पिया सी। जो हम भागे हैं, जब हम पहुंचे ना बालाकोट, जहाँ पर जलजला आया था, तौबा नौज़ बिल्लाह, अल्लाह पाक दोबारा कभी ऐसा टाइम ना ले गया किसी के ऊपर। बालाकोट आके हमने ब्रेक लगाई और हमने अपनी जहनियत को समझाने की कोशिश की कि साडा ना होया की है। अल्लाह की कसम उधर जो है ना, कोमल ने मुझे कहा खुदा की कसम यहाँ से मैंने अब नहीं अचानक यहाँ से बस आप जो वापस मोड़ो, रास्ता ही वो है, वहीं से आना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब हम टाइम कुछ इस तरह का रखेंगे, दिन में गुजरेंगे जब और भी लोग जा रहे हो, हमारा टाइम बड़ा ऑकवर्ड सा था, ठीक है। अब पता नहीं वो लोग मोबाइल स्नैच करने आए थे, पता नहीं वो लोग आई डोंट नो, मुझे तो लगता है वो इतना हमारी मदद करने आए हैं। तेरी मदद करने नट के आ रहे हाँ जी, मुझे पता सी, देखा इनकी गाड़ी काफी देर की खड़ी है, 2 गाड़ियां, इनको कोई मदद करने आए हैं, मुझे जहाँ तक तेनू भाई बारी एट द एंड भाई बात बताओ उनको, जो भाई देखो एट द एंड बात बता देते हैं। तुझे लग रहा था कि वो मदद करने आए हैं, तू भी बाहर था, तुझे लग रहा भाई जी हर चीज के होते हैं 2 फेसेस। हाँ 2 फेसेस कि अकेले में हैदर को ले जाना था, फिर वहाँ पे ज्यादा मदद हैदर आपकी करनी तुझे पता था हैदर को ले लग तेनू रहा मदद दा, सानू कई लग रहा सानू पॉजिटिव आदमी, उसको पॉजिटिव वाइब आ रही है। मैं थोड़ा सा जरा नेगेटिव सोच लेता हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद वो मोबाइल हमने उधर अक्लमंदी की अपने हिसाब से, हमें जो अच्छा लगा। शादी चलो उधर शादी चलो शादी चलो वो जीप भी आ गई है अपनी। अच्छा जी, हमारी जीप भी आ गई। एनीवेज, तो लब्बो लुबा बात का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब सेफ एंड साउंड है, सबके मोबाइल बच गए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डोगर साहब का स्नैपचैट वाला मोबाइल बच गया। हाँ, ठीक है, हर चीज चल जाती, स्नैपचैट वाला मोबाइल ना जाता। खुदा की कसम जब कल हम वो कर रहे थे राफ्टिंग, तब भी उसको यही था, ओए मेरा स्नैपचैट वाला फोन गया। स्नैपचैट में बेटा मेरे 4 फोन मेरी जेब सन, हाँ जी, कह रहे हैं सर कि भैया जाया ना हो गया। 4 फोन इसके पास थे, 3 फोन मेरे पास थे, 2 फोन इसके पास थे, 2 फोन इसके पास थे, कोमल का फोन था, ठीक है। सबसे बड़ी बात छोटी बच्ची मेरा नाज थी, लेकिन ये है कि हमें कंफर्म भाईजान किसी चीज का नहीं है कि वो लोग स्नैच करने आए थे, या वो लोग लड़ने लुड़ने आए थे, या ओजी मारने कुटने आए थे, या मदद करने आए थे। अपनी अकलमंदी की हमने निकल गए, हम लोग निकल गए, बहुत अकलमंदी की, मैं हैदर को अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ, बाकी साडा जेड़ा पाना है वो तो रह गया, नवा ले लांगे पाना वापसी तो उतो ही फड़ना ही। तो ये सारा सीन हुआ था। अब रह गई सिर्फ सेलिब्रेशन, और रास्ते से मैंने खानी है नान टिक्की, बाजार से नान टिक्की मैंने खानी है। शादी साहब खानी है, मैंने भी साथ खानी है। आहो, शादी दी जेडी धी है ना, शादी दी धी ने शादी दा ट्रिप मुहाल कीता, चेक करो खुदा की कसम। वो सामने वो देखो उधर वो कोको मेलन ला के देता बेबी शार्क टू टू। हाँ जी हाँ जी आ जाओ यार, जरा उसके पास से यार बहुत चलते हैं ना, व्यू ले लेंदे। चलो आ जाओ, व्यू आ गया। आई लव यू बेबी, सेंड टू ऑल। चलो आ जाओ फिर, चलो आ जाओ। मम्मा ने फीडर पे आ रही हूँ, मम्मा फीडर। कोमल परसों वाला किस्सा याद ही फिर रात वाला? क्यों डरना, क्यों? शादी तेरे साथ है, वापसी हमने उसी रास्ते से जाना, फिर उधर से नहीं जाना। सही कह रही है, बैठो पुत्र, मैं आगे बैठना। चलो शाबाश। हाँ जी, मैं आगे बैठता हूँ। अच्छा जी, झील सैफल मलूक का टूर हमारा हुआ खत्म। अभी हम वहाँ सिखाएंगे नान टिक्की, उसके बाद सीधा होटल। सेलिब्रेशन किस चीज की है, होटल पहुंच के बताता हूँ।
आए आए अल्लाह खैर करे मैं नान टिक्की वाले स्टॉप पे पहुंच जाऊँ बहुत खतरनाक रोड है भाई आए खब्बे रखो खब्बे खब्बे सॉरी और खब्बे नहीं मान खब्बे नहरी सज्जे 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 बहुत खतरनाक रोड है सज्जे सज्जे हाँ घोड़े उनका बना गया भाई आए यहाँ से खुला दूध कहाँ से मिलेगा भाई? मुश्किल मिलेगा भाई और कुछ चीज चाहिए और कुछ चीज अच्छा मुझे ये बताओ फिर सबसे यहाँ की स्वीट डिश कौन सी मशहूर है? हलवा चलो करवाओ थोड़ा जलवा जाके और क्या चाहिए मान और क्या चाहिए जो सुबह से मांग रहा है कल रात से मांग रहा है एक मालचे जो टांगे टांगे तो भाई मिल जाएगा मालशिया फिर स्वीट डिश और घर का दूध ये 3 चीजें हमें नान में चाहिए मिल जाएंगे भाई जी भाई इंशाल्लाह तेरे होंगे हर शय मिलेगी लो भाई थैंक यू आया यार डोगर का मसाना पाट जाएगा फिर आएंगी चलो अच्छा जी होटल आते ही हमने खाना ऑर्डर कर लिया है खाने में हमारे पास आ गए हैं नान और ये दाल जो है ये रोश के साथ है इस रोश को देखते ही मुझे मूसा की याद आ रही है मूसा वो मिस यू ब्रो और आगे जाएंगे तो हमारे पास आ जाती है दाल है ना दाल हांडी है ओके हांडी सॉरी ये आ गई जी दाल और फिर आ गया रोश फिर आ गया पुलाव उसके आगे रायता फिर नान दस्ती खाना आया सॉरी गाइस यहाँ पर फिंगर फिश थी जो कि ये फिंगर फिश कबाड़ा कर गया उसका फिनिश कर गया जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके लिए आपको नान या रोटी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है इसको जब खाएं ऐसे ही खाएं साफ़ी अरे बच्चे की बात नहीं सुनती है शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया हाँ भाई यार वैसे रजब मियाँ तुम्हारी ना रफ्तार बहुत तेज है वैसे यार शादी भाई मुझे जहाँ पहुँचना है उसके लिए ये रफ्तार बहुत ज़रूरी है क्या समझे चले हाँ भाई क्या हुआ क्या हुआ मसला बन गया जल्दी आओ मसला बन गया मसला ही बना होटल के ओनर आपको बुला रहे हैं मैंने तो पैसे दे दिए दे दिए तो आ जाओ ना भाई पैसे तो दे दिए वापस नहीं ले बेटा देखो बेटा यार काम को ऑर्डर की पाएगा कोई बात नहीं ओके नो वरीज क्या हुआ अस्सलाम वालेकुम भाई हाउ आर यू क्या हो गया बिल तो दे दिया मैंने बिल तो दे दिया यार वो होटल वालों ने बताया था कि आज आपके 3 मिलियन हुए अच्छा माशाल्लाह से यार आपने विदाउट एनी सस्पेंस ही बोल दिया यार अच्छा जी जो मैं आप लोगों को बता रहा था झील सैफल मलूक पे कि एक सेलिब्रेशन भी करनी है वो सेलिब्रेशन ये थी कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए रजब भट्ट वाले अकाउंट पे ठीक है 2.9 वाला जो एक कंडा था ना 2.9 मिलियन वाला बड़ा फंसिया सी भाई बड़ा फंसे जैसे हाँ 8.9 वाला था सेम 8.9 की तरह 2.9 वाला हमारा इंस्टाग्राम बहुत फंसा हुआ था आज के दिन में अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिलियन कंप्लीट हो गए तो ये 3 मिलियन इंस्टा फैमिली मेरे यार नुसरत की तरफ से कैसे हो भाई ठीक है हयात होटल के जो ऑनर हैं भाई थैंक यू शाही साहब जरा पकड़े फोन आए भाई जान हैप्पी 3 मिलियन इंस्टा फैमिली नहीं रजब फैमिली है सारी वही ना रजब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारे यार जो है ना यहाँ से नारायण से बनवाया मैं दे रहा हूँ नहीं यार मैं नहीं लाया नहीं ये वो किसी और को वो हो जाए देगा हैदर यार मैंने एक जरूरी बात करनी हो हम यार आपको हम एक जरूरी बात करनी है अंदर अकाउंट से बैठ करते हैं अच्छा जी इन दी एंड 1-2 मिनट आपका लूंगा उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे सरप्राइज यही था कि आपको बताना था कि 3 मिलियन इंस्टाग्राम फैमिली हो गई है एक लड़का होता हुए सिर्फ एक यूट्यूबर होते हुए 3 मिलियन इंस्टाग्राम पे एक ह्यूज अमाउंट है
कोई ना कोई तो लोग होंगे ही जो प्यार करते हैं, जो फॉलो कर रहे हैं। पिक्चर लगा दो, रील लगा दो, 5-5, 6-6 लाख लाइक आ जाते हैं, तो ये लोग प्यार करने वाले कहीं ना कहीं तो होंगे ही ना। समटाइम अगर मैं सोचता हूँ कि यार हेट बहुत ज़्यादा हो गई है, यार लोग शायद नफरत करना स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं व्लॉग्स की तरफ नज़र घुमा लेता हूँ, फिर मैं जाके इंस्टाग्राम की तरफ नज़र घुमा लेता हूँ, तो थोड़ा सा ज़रा मेरा दिमाग रिलैक्स होता है कि नहीं बट अभी बथेरी आवाम है जो प्यार भी करती है, अब सारी की सारी सिर्फ हेट ही नहीं है। अच्छा, ये 3 मिलियन इतना स्पेशल क्यों है मेरे लिए? ये 3 मिलियन स्पेशल इसलिए है, जैसे 8.9 मिलियन वाला कट्टा हमारा फंस गया था ना, कभी कोई एक्सपोज, कभी कुछ एक्सपोज, कभी कुछ एक्सपोज, तो जाहिर बात है सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, लेकिन इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। हर बंदे के पास यूट्यूब भी है, हर बंदे के पास इंस्टाग्राम भी है, टिकटॉक भी है, इफेक्ट्स तो पड़ते ही हैं। काफ़ी लोग बीच में से छानने की तरह छन गए, लेकिन काफ़ी लोग उधर ही रह गए, नहीं भी हमें पता, जिनको ज़रा थोड़ा सा शौक था, समझ थी, जो डे 1 से देख रहे हैं उनको पता कि मैंने कभी की छेड़ा नहीं है, मैंने कभी बात स्टार्ट की नहीं। हाँ, गंदी आदत की है, मैं हूँ डोगर है, हैदर नहीं, हम लोग जवाब देते हैं, हैदर थोड़ा सा ज़रा शांत है, हम उसके हिस्से का भी जवाब दे देते हैं। बस ये जवाब देने के चक्करों में हम इतने गुंजनों में फंस गए कि बहुत ज़्यादा ही हेट हो गई, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। अगर शायद चुप रहते तो इतने मसले मसाइल ना होते। एनीवेज, नीयत साफ होनी चाहिए, किसी का हक आपने ना खाया हो, आपकी जो सवारी है वो चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। हैदर साहब 2.9 मिलियन मेरा कम से कम 6 से 7 महीने फंसा रहा है। सिर्फ 1 लाख फॉलोवर मेरा कम से कम 7 महीने फंसा रहा है। कभी 20,000 फॉलोवर कम होते थे, कभी 10,000 बढ़ जाते थे, बड़ा मुश्किल था। कभी जैसे 8 से 9 यूट्यूब वाला सेम लेकिन बात फिर एंड में वही आ जाती है कि जब आपके नसीब में लिखी हो तरक्की, जितनी देर तक आपकी रब की जात में लिखी है ना कि यार उन्हें इस डेट तक चलना है, तब तक आपने चलते ही रहना, जिन्नी मर्जी कॉन्ट्रोवर्सियां हो, जिन्नी मर्जी ਤੁਹਾਡੇ पंगे हो, जिन्ना मर्जी लड़ लो, जिन्नी मर्जी गाल कट लो, जब तक आपके रब ने आपके नसीब की इज्जत और तरक्की लिखी हुई है वो आपको मिलती रहनी। बिल्कुल। जब आपको उधर से इजाजत नहीं है, फिर ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ GoPro ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾ ਲਵੋ, कुछ भी ਤੁਸੀਂ करो, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, अगर आपकी ऊपर से इजाजत नहीं है तो वो आप तक तरक्की वो पहुंच नहीं सकती। ठीक है, तो मेरा ख्याल है तरक्की और नीयतों का जो दारोमदार है अल्लाह पाक जानते हैं बेहतरीन। किसी को मोटिवेशन लेके चलो ना, आपके देखो कितने लोग आए गिराने बड़े होते हैं कि छोड़ देते हैं कि हाँ भाई बस मेरी बस हो गई है, लेकिन भट्ट साहब ने काम नहीं छोड़ा, करते रहे और अल्लाह पाक ने इस चीज का फल दिया। 9 मिलियन भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ, अभी तो हम 9.2 को टच कर रहे हैं। नहीं तो बड़े बड़े दिल तोड़ देते हैं कि हाँ भाई बस खत्म है, बंदा कहता था मैं सोशल मीडिया शटर लगा हूँ, जिस सिनेरियो से जिस तरीके से मैं निकल के आ गया, मेरा भाई तो मैं इस चीज की करते रहते मैसेज याद है, अब ये बच्चा कब जान छूटेगा, अब ये बच्चा कब जान छूटेगा, अब बंदे दे हथे जो है ना मुल्क चढ़ जाते ने समझ रहे हो। तो अल्लाह की जात का शुक्र है, मेरे अल्लाह ने बड़ी हिम्मत, बड़ा हौसला दिया, और आप जैसी जो है ना वो रजत फैमिली दी है, जो प्यार करती है, दुआएं करती है, और आप लोगों की वजह से ही अपने जितने हमारे एडिटर्स हैं जो दुआएं करते हैं, जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, जो शेर के बच्चे हमारे यार दोस्त हैं जो दुआएं करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, उन्हीं से मोटिवेशन मिलती है और हम चल रहे हैं। और मैंने आज तक अपना कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किया। इतनी आप लोग गलत कमेंट भी करते हो, खुले रहे यार, कभी कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किया करो, कोई बात नहीं। किसी का भी नहीं हुआ मेरे से, किसी एक ने नहीं किया, कितना मुश्किल टाइम आया, शैवी, हैदर, टोकर, मूसा, जंगी, किसी एक का बंद नहीं हुआ। और मेरा ख्याल है कि जितनी कंट्रोवर्सीज, जितनी नेगेटिविटी से हम लोग निकल के अभी भी बैठे हुए हैं, चल रहे हैं ना, इस सोशल मीडिया पे कोई एक बंदा ऐसा नहीं आया आज तक। ठीक है, बट स्टिल वी आर रूलिंग, वी आर अर्निंग, वी आर रनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है, हमारी कोई कारस्तानी नहीं है कि अल्लाह की तरफ से अभी हमारा भागना लिखा हुआ है, हमारा पैसे कमाना लिखा हुआ है, हमारे नसीब में इज्जत लिखी हुई है। हमारे आज तक कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं हुए, करिए जो मर्जी करिए, जहां पर बुरे कमेंट्स करने वाले हैं, कमेंट्स कितने 6,000, 7,000, 8,000, बीच में 2,000, 3,000 गाली होगी, लेकिन उसके साथ एक लाइक वाला बटन भी आ रहा है जिसपे 5 लाख 6 लाख लाइक है। लाइक तो वही कहता है जिसको प्यार है, जिसको अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगा, कि लाइक भी वो करता है जिसको हम ज़ाहिर लगते हैं। तो वो सोचने का तरीका है, आपकी सोच आपके साथ, हमारी सोच हमारे साथ। प्यार करने वालों को लव यू, और जो हेट करते हैं उनको अल्लाह पाक कोई काम धुना दे, ताकि वो ऐसे लोगों को नफरत करने के बजाय अपना काम धंधा करें, पैसे कमाएं, माँ प्यो को राजी रखें। सी यू गाइस टुमारो, इंशाल्लाह होपफुली कल हम लाहौर वापस आएंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, पाकिस्तान जिंदाबाद, स्नैपचैट जिंदाबाद। बट साहब मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, जिंदाबाद तो कैसा पाकिस्तान जिंदाबाद, अजर तो हशर तक है, तो कहने की जाना जिंदाबाद है।